दोस्तों 100% ऑल सोल्यूशन चार में स्वागत है। सो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए शानदार सा वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो कंप्लीट आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आना है। सो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे और फाइनली उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी और उस कोर्स के रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे ये चीज देखा गया कि इस कोर्स करने के बाद से कितना हमें सैलरी मिलता है और कितना ड्यूरेबल कोर्स है और ये कोर्स हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करने से मैं बीच रास्ते में अगर इस कोर्स को छोड़ देता हूँ यानी कि बीच वे में मैं इस कोर्स को छोड़ता हूँ तो मेरी बहुत सारी नुकसान हो सकती है। सो फाइनली मैं इसके बारे में कंप्लीट कवर करूंगा, एक एक कर कवर करूंगा ताकि आप लोग इसको समझें और बिल्कुल इस कोर्स की तरफ जाएं। सो दोस्तों कौन सी कोर्स है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करूंगा आप लोग काफी अच्छे होंगे। सो फाइनली मैं एक ऐसे कोर्स को कवर कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई थी और उस कोर्स के बारे में मुझे पूछा गया था कि इस कोर्स के बारे में प्लीज हमें बताइए, और इस कोर्स के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग मुझे आप लोगों के साथ कवर करनी। सो दोस्तों मेरे साथ बने रही, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली दोस्तों। सो फाइनली मैं आप लोगों के साथ बने रहूंगा और कुछ इसकी अद्भुत जानकारियां मैं आप लोग को दूंगा जिसके जरिए आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते। हाँ दोस्तों, मैं बी फार्मा की बात कर रहा हूँ। पहले मैं बता दूं कि बी फार्मा करने के लिए आपको बायोलॉजी से 10+2 आपको कंप्लीट करना होता है और कंप्लीट करने के बाद से आप बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं। कुछ एंट्रेंस बेस्ड भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी बी फार्मा के अंदर में होता है। सो फाइनली एक चीज मैं आप लोगों से और बताना चाहूंगा कि बी फार्मा का जो पूरी कंप्लीट कोर्स होती है वो 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल में आप बी फार्मा को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी क्या होती है एक्चुअल में, जो सैलरी मार्केट में रिवील की जाती है, या आप आधे में बी फार्मा को छोड़ना पड़ता है, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ता है। ये बहुत सारी क्वेश्चन है जिसको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले बी फार्मा कंप्लीट करने के लिए आपके पास बायोलॉजी आपका रिजल्ट आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद से आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो पहली चीज आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज में आप जाइए और उस कॉलेज जो रिसेप्शनिस्ट होगा या वहां का जो इंक्वायरी इंचार्ज होगा उनसे आपको पूरी इंक्वायरी लेना जरूरी होता है कोर्स के बारे में। क्योंकि आपको कोर्स तो पता है कि 4 साल में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपकी जॉब जो लगती है वो स्टार्टिंग आपकी सैलरी क्या रहता है, कैसे आपका सैलरी होती है, या उसमें कैंपस सिलेक्शन आता है या नहीं आता है, इसके बारे में कंप्लीट हम लोग को जानना है। सो फाइनली वहां पे जाने के बाद से जब आप कॉलेज आते हैं तो वहां पे आप कॉलेज में जो कॉलेज का पहले देखिए कि कॉलेज कितने साल से एस्टेब्लिश है, यानी कॉलेज की स्टार्टिंग कितने साल से हुई है, पहली चीज है। दूसरी चीज है कॉलेज के अंदर में उस सेक्टर के कितने स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर में। उसके बाद से नेक्स्ट जो रहता है चेक करने के, वहां पे आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन आता है। तो कैंपस सिलेक्शन में कौन सी कंपनी कैंपस सिलेक्शन लेकर आती है, कितनी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन आती है, और कैंपस सिलेक्शन का जो कैटेगरी होता है यानी कि कितने बच्चे कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। ये तो आपका कैंपस सिलेक्शन के लिए। उसके बाद से आप थोड़ा सा फैकल्टी चेक करिए, यानी फैकल्टी रिस्पॉन्स जो होती है वो आपका वहां के बच्चों से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ का जो फैकल्टी रिस्पॉन्स है कितना बेहतर है और यहाँ का फैकल्टी कितने अच्छे से बच्चों को केयर करते हैं, कितने अच्छे से बच्चों को अपना स्टडी देते हैं, यानी अपनी टाइम देते हैं। सो फाइनली एक चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कॉलेज के अंदर में जाते हैं तो ये सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। और जब कैंपस सिलेक्शन आता है तो कैंपस सिलेक्शन में आपको खुद को तैयार करके, आप जब कोई भी कोर्स कर रहे हो बीच रास्ते में, तो कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि ये कोर्स को मैंने किया तो मेरी सैलरी 10,000 मेरी सैलरी हुई, मेरी 8,000 सैलरी हुई। तो सैलरी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर में टैलेंट कितनी है, उन्होंने अपना वर्क को कितने अच्छे से किया, उन्होंने स्टडी कितने अच्छे से किया, और कैंपस सिलेक्शन में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसका सेशन क्या रहा उनका। फाइनली मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जब आपकी जो बंदा अगर ऐसा बोलता है, जो स्टूडेंट अगर ऐसा बोलता है कि मेरी सैलरी अगर 10,000 है, सैलरी पे मैं अपने आप को वर्क कर रहा हूँ, मेरी सैलरी ग्रोथ नहीं है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी उसकी 10,000 सैलरी मिलती है, क्योंकि उसमें लाख रुपया भी कमाने वाले लोग हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो आपको 10,000 की सोच के नहीं जाना, आपको लाख की सोच के जाना है, पहली चीज है। सेकंड थिंग ये चीज होती है कि जब भी आप उस सेक्टर में जा रहे हो 10,000 के सेक्टर, अगर 10,000 की आपकी जॉब लगती है तो कभी भी कॉलेज में ये बात को आप ध्यान में चलो कि अगर सपोज कि आपने 6-7 लाख रुपया खर्चा किया और आपका ट्रेनिंग पीरियड में आपको 10,000 मिल रहा है, तो आप कभी भी मेरी रिकमेंडेशन को वहां से जॉब मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप रुके रहोगे तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस डेवलप करना है, और जब आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता जाता है तो फिर अपनी जो आपकी जो प्रायोरिटी यानी कि आपकी जो कमी होगा, वीकनेस पॉइंट होगा, वो धीरे धीरे वो हट जाएगा। हटने के बाद से आपके पास एक बेहतरीन टैलेंट आ जाएगा, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आ जाएगा। उस एक्सपीरियंस के जरिए आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरी कंपनी में आप ट्राई कर सकते हो,
जैसे सन फार्मा हो गई, सिप्ला कंपनी, बहुत सारी कंपनी भी फार्मा होती है जो कि काफी अच्छे पेमेंट देती है। लेकिन हम गलती कहां पे करते हैं? गलती करने का रीजन होता है कि हम बीच में ही अपने जॉब को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने 7 लाख रुपया पढ़ाई किया, मैं 10,000 की जॉब क्यों करूंगा? ये एक क्वेश्चन आती है सामने। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर 10,000 की भी नौकरी मिलती है तो आप एटलीस्ट कोशिश ये रखो कि 1 साल मुझे करके और एक कंपनी मुझे इंटरव्यू देनी। इंटरव्यू जब कंपनी में आप दे रहे हो तो वहां पे कंपनी आपसे पूछ रही है आप कितने साल से जॉब कर रहे हो, तो एटलीस्ट सीवी में आप 2 साल मेंशन करो। क्लियरली बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस डिपेंड होती है। मैं 5 साल मेंशन कर सकता हूँ क्योंकि मेरी क्वालिटी एवरेज है, वो 5 ईयर की क्वालिटी एवरेज है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप 2 साल मेंशन करते हो और कंपनी बॉन्डेड ये करती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू में आपकी क्वालिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद से आपको पूछा जाता है कि आप सैलरी कितना लेना चाहोगे। तो अप्रोक्सली आप एक सैलरी के आधार रखो, इतना अच्छा से अपना इंटरव्यू क्लियर करो जिसमें वो मजबूर हो जाए आपको 30 से 40 हजार सैलरी देने में। बिल्कुल आपको 100% मिलेगा। ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। जो अगर डिमोलाइज करता है किसी भी सेक्टर के बारे में, वो गलत बोलता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि उस सेक्टर में आप लाखों रुपया कमा सकते हो। कैसे? तो वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक और मैं आपसे बात बोलना चाहता हूं, बी फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है और इसके जरिए आप अपनी खुद की बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, अपनी खुद की मेडिकल एजेंसी खोल सकते हो और अपनी आपकी खुद की दुकानें खोल सकते हो और पर डे के 3 से 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार तक की अर्निंग कर सकते हो, यानी कि महीने का 5 लाख की भी अर्निंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने स्टडी और अपने बिजनेस और अपने करियर, अपने जॉब के बारे में सोचते हैं। ये आपका प्री प्लानिंग होती है। आई होप दैट कि ये मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर कोई दिक्कत होती है प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर आप लोग जानकारी दूं। मैंने अपना नंबर भी रिफ्लेक्ट किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो फाइनली हम हर तरह से आपको सहायता करेंगे, हमारी टीम आपको सहायता करेगी और ये चैनल का मकसद है आप लोग को कामयाब करना। सो फाइनली जब आप कामयाब हो जाएंगे सो ऑब्वियसली मेरी चैनल ग्रोथ करेगी, क्योंकि जहां पे ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आपको मैंने खोल के बताया, ओपनली मैंने बताया कि होता क्या कॉलेज के अंदर में। आपको अपने स्टडी पे कंसंट्रेट होना है, अपने आप को जॉब के लिए अपने को तैयार करना है, ये आपका मकसद होना चाहिए। सो फाइनली दोस्तों, ये अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। सो दोस्तों चलिए, हाँ दोस्तों बताइए वीडियो आप लोग कैसा लगा, इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वहां से उनकी करियर और भविष्य वहां से बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, स्माइल करते रहिए, कुछ लेके नहीं जाना है। सो दोस्तों फाइनली मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।